हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उसके कुछ नियम पढ़ रहे थे। तो देखिए, यदि लिगेंड धनायन है तो उसके नाम के अंत में IUM लगा रहता है, लगाते हैं। जैसे मान लीजिए H3O+ है तो इसको हाइड्रोनियम, NH2 NH3+ हाइड्रोजीनियम, NO+ तो नाइट्रोसीलियम, NH4+ तो अमोनियम। और यदि कार्बन लिगेंड में एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सीएनाइन हो या सल्फर या सेलेनियम के व्युत्पन्न हो तो उनको हम कोष्टक में लिखते हैं। जैसे एसिटिल एसिटोनेटो, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसी प्रकार से इथाइलिन डाइएमीन, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इसी प्रकार से थायोसल्फेटो, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। एम्बीडेंडेड जो लिगेंड होते हैं जिसमें कि दो पोजीशन होती हैं सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको हम कप्पा, ठीक है, इटालियन के से या कप्पा से पहले लगा करके उसका सिंबल, मतलब किस, जैसे मान लीजिए मेटल के साथ में SCN मतलब थायोसाइनेटो है, तो थायोसाइनेटो में यदि सल्फ़र के साथ में मेटल आयन का बॉन्ड बनता है तो उसे हम थायोसाइनेटो कप्पा S। यदि नाइट्रोजन के साथ में बनता है तो हम उसे थायोसाइनेटो N लिखते हैं। ठीक है। यदि संकुल ऋणायन है तो उसके नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है K3AlC2O4 का होल थ्राइस, तो हम इसमें पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से FeCN6 4- तो हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, राइट। यदि किसी यौगिक में धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो तो पहले हम इसका जो धनायन है उसका नाम लिखते हैं, फिर हम उसके स्पेस दे करके ऋणायन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेट्रा एमीन PTNH3 का होल 4 PDCl4 दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो हम इसे टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड और टेट्रा क्लोरो पैलेडिएट सेकेंड। इसी प्रकार से क्रोमियम ये है CrNH3 का होल 6 और CO कोबाल्ट C2O4 का होल थ्राइस, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड एंड ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। और यदि संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायन अथवा ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती, ठीक है, जैसे K4FeCN6 है तो इसमें टेट्रा पोटेशियम कभी नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से जैसे CONH3 का होल 6 Cl3 है तो हम इसमें ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते हैं, ओनली क्लोराइड या इसमें टेट्रा पोटेशियम की जगह पोटेशियम ही लिखते हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो नोमेनक्लेचर ऑफ डाई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय संकुलों का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसमें देखिए दो प्रकार के संकुल होते हैं, एक तो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स ब्रिज्ड कंपाउंड्स और एक मेटल मेटल ब्रिज्ड कंपाउंड्स, मेटल मेटल बॉन्ड कंपाउंड्स। तो ब्रिज्ड जो कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ब्रिज्ड कंपाउंड्स। तो जो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैं उसमें यदि ब्रिज्ड लिगेंड एक जैसी एंटिटी हो तो पहले हम उसमें म्यू का प्रयोग करते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर एंटिटी की संख्या दर्शाते हुए पूर्व लग्न लिखकर उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है तो इसमें हम लिखेंगे म्यू, उसके बाद में लिखेंगे लिगेंड, जो ब्रिज लिगेंड है हाइड्रोक्सो, फिर जो लिगेंड है, जो एंटिटी में जो लिगेंड हैं उनको दर्शाने के लिए, हम संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पे 20 लिया, 20 पेंटा एमीन क्रोमियम, देन थर्ड और फिर क्लोराइड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे देखिए
जो क्लोराइड है, जो ब्रिज्ड लिगेंड है, वो यदि ब्रिज्ड लिगेंड यदि एक से अधिक होते हैं, ठीक है, तो म्यू से पहले हम उसकी संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिज्ड लिगेंड है वो 2 हैं, इसलिए हम इसमें डाई म्यू क्लोरो बिस क्लोराइडो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन प्लेटिनम और सेकेंड लिखते हैं। और यदि ब्रिज्ड लिगेंड में डाई ट्राई पहले से ही उपस्थित है तो हम उसकी संख्या को दर्शाने के लिए 20 और 30 का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नाइट्रोसिल हैं और यहाँ पर डाईफिनाइल है, तो हम क्या करेंगे, 20 म्यू डाईफिनाइल फॉस्फिडो 20 डाई नाइट्रोसिल आयरन थर्ड। इसी प्रकार से यदि एक ब्रिज्ड लिगेंड 2 से अधिक धातु परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो तो उसमें μ3 या μ4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ब्रिज्ड लिगेंड है, थायो जो है ब्रिज्ड लिगेंड है और 4 मेटल से जुड़ा हुआ है, तो μ4 थायो टेट्राकिस मिथाइल मरकरी सेकंड आयन। इसी प्रकार से जो पॉली न्यूक्लियर जो चेन्स होती हैं उसकी संरचना होने पर या वो कॉम्प्लेक्स होने पर जो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो उसमें कैटिना म्यू का प्रयोग करते हैं। तो कैटिना पॉली म्यू डाइक्लोरो पैलेडियम सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड जो है वो अनसिमेट्रिकल ब्रिज कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल ब्रिज कंपाउंड में जो ब्रिज जो लिगेंड है वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर एमीन है और हाइपरऑक्सो है, तो एमीन पहले आएगा। द म्यू एमिनो हेक्सा एमीन डाइक्लोरो म्यू हाइपरऑक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार से जो मेटल बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें मेटल के बीच में बॉन्ड होता है और ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो उनकी संख्या के पहले उनकी संख्या लिख दो, 20 पेंटा कार्बोनिल और मैग्नीज, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में आपको अनसिमेट्रिकल में 2 अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं, तो उसमें एक धातु को तो प्राथमिक धातु कहते हैं जो कि प्रायिकता के आधार पर चुना जाता है, और दूसरी को हम लिगेंड मानते हैं। एक को लिगेंड मानेंगे और एक को प्राइमरी या प्रमुख जो है वो धातु मानते हैं, और उसको मेटल के सेंट्रल मेटल एटम या आयन के रूप में उसको लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर इनका प्रायिकता का जो क्रम होता है वो जैसे प्रायिकता क्रम के अनुसार इसमें पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, और टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रीनियम। तो इसमें रीनियम जो है वो प्रमुख सेंट्रल मेटल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो कोबाल्ट है वो उसको हम यहाँ पे लिगेंड मानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये तो हमने पढ़ा कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम नाम कैसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नाम है उससे हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो जो नाम दिया गया है उसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखने में सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं धनायन का, उसके बाद में लिखते हैं ऋणायन का। और धनायन और ऋणायन के सूत्र में लिखते हैं, उसके बाद में धनायन और ऋणायनों की संख्या लिखी भी नहीं रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनायन और ऋणायन के ऊपर आवेश की गणना करते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और फिर लिगेंडों की संयोजकता के आधार पर संकुल आयन पर जो आवेश है उसकी गणना करते हैं। उसके बाद में
कोई भी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उस एंटिटी का सूत्र लिखते समय सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद में लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करते हैं। क्रम मतलब ये है कि जो उसका फॉर्मूला है, लिगेंड का जो फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए H2O है, वाटर है H2O, उसमें हम जो है उसमें जो क्रम है वो H, अल्फ़ाबेट में यदि H पहले आता है तो H लिखेंगे। ऐसे ही NH3 में नाइट्रोजन का क्रम देंगे। OH माइनस में O को सूत्र पहले लिखते हैं। पिरिडीन में क्योंकि हेट्रोसाइकिल है तो उसमें नाइट्रोजन का सूत्र लिखते हैं, ठीक है। और पिरिडीन, और जैसे मान ली पिरिडीन और NH3 है, तो पिरिडीन और NH3 में जो प्रायिकता है वो पिरिडीन के नाइट्रोजन को ज़्यादा दी जाती है बजाय कि NH3 से, ठीक है। इस प्रकार से हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। और संकुल जो है वो कैटायन हो सकता है, ऋणायन, धनायन ऋणायन दोनों हो सकते हैं। यदि धनायन होता है तो उस पर धनावेश को उदासीन करने के लिए जितने ऋणावेश की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उसमें ऋणायन की संख्या संतुलित कर दी जाती है। और यदि संकुल ऋणायन है तो उस पर स्थित ऋणावेश के अनुसार धनायनों की संख्या को संतुलित कर उसका सूत्र लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड का सूत्र लिखना है। तो इसमें धनायन जो है वो पोटेशियम हो गया और ऋणायन जो है हेक्सासाइनाइडोफेरेट हो गया, ठीक है। अब मैंने जो पोटेशियम है उसके ऊपर प्लस, धनायन ने प्लस लगा दिया, और जो ऋणायन है उसके ऊपर मैंने X माइनस आवेश हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, किसका, आयरन का। तो आयरन के ऊपर +2 है। हमें पता है कि साइनाइड जो है तो साइनाइड के ऊपर -1 होता है, तो X की वैल्यू निकाल लेंगे। X की वैल्यू में क्या है कि +2 ऑफ आयरन का है तो 1 × +2 +6 क्या है, साइनाइड है, -1 मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, -4। इसका मतलब ऋणायन पर आवेश कितना होगा, -4। उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 धनावेश उसमें जोड़ देंगे, तो K4 एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन का सूत्र लिखना है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि हम कोबाल्ट लिख लिया हमने पहले, सबसे मेटल लिख लिया, उसके बाद में लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड लिखने के लिए हमें पता है कि Cl का C आ गया और NH3 का N आ गया, तो C पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए Cl2 पहले लिख दिया, NH3 का होल 4 हमने बाद में लिख दिया, और X प्लस इसका आवेश लिख दिया। तो X की वैल्यू निकाल लेंगे। X की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, +1 आ गई, ठीक है। तो +1 इसका चार्ज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्टो एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन थर्ड सल्फेट, तो हमने ऑक्टा एक्वो मतलब 8 तो वाटर मॉलिक्यूल हैं, म्यू मतलब इसमें जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड है, डाई हाइड्रोक्सो मतलब 2 जो है वो हाइड्रोक्साइड जो है वो लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड, और 2 आयरन हो गया, ठीक है, और सल्फेट हो गया। तो हम देखिए सल्फेट इसमें ये तो सारा पॉजिटिव हो गया, धनायन हो गया, और सल्फेट इसमें निगेटिव हो गया, मतलब ऋणायन हो गया, ठीक है। तो X की वैल्यू निकाल लेंगे। X की वैल्यू इसमें +4 आ गई, तो सल्फेट इसमें चूँकि सल्फेट के ऊपर क्या है, सल्फेट के ऊपर 2- आवेश होता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए। अब हम बात करते हैं, बाकी का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।